खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। औरैया में होने वाले एलएमसी चुनाव को लेकर प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी ने प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि जब सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है। साथ ही उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट फॉर्मूला अच्छा है, इसे अमल में लाना चाहिए, लेकिन ये योजना लागू नहीं हुई, वरना इस योजना से कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। और ये एक आप लोगों के साथ बैठना था, मैं प्रेस के साथ औरैया की, और क्योंकि मैं इलेक्शन एमएलसी पेज पर चल रहा हूँ, तो इसमें भी आपको बताना था कि क्यों हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं सरकार की नीचे तक नहीं आ पा रही, और हम इसका दोष मानेंगे तो यहाँ के जो प्रशासनिक लॉबी है वो इसको योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पर एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी मौजूद रही। प्रोटेस्ट के दौरान इरफान हबीब ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को एनआरसी और सीए और एनपीआर लागू करने से पहले इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसे सुनकर और मॉरिसन कोर्ट से लेकर बाबे सैयद गेट तक जो नज़ारा हुआ उसको जानकर मैं और हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के सभी साथी हैरान हैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय जो एक ऐतिहासिक वास्तु ही नहीं, एक केंद्र है शिक्षा का, प्रबोधन का और सर्वधर्म समभाव का भी, उस पर लक्ष्य बनाकर हमला करना, मॉरिसन कोर्ट तक पहुंचना, प्रेसिडेंट के नुमाइंदे बनकर जो यहाँ के काउंसिल पर है उनको भी लक्ष्य बनाकर मारपीट का भुगतना, ये सब यहाँ कभी पहले नहीं हुआ था। फर्रुखाबाद में माफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां डग्गामार वाहन माफिया खुलेआम परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। एक निजी ट्रेवल्स कंपनी की डग्गामार बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई, जिसमें करीब 27 यात्री घायल हो गए। वहीं 11 यात्रियों की बस में ही जलकर मौत हो गई। बाकी बचे यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद जल्दी बस से बाहर निकाला गया। घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कन्नौज में सड़क हादसे के दौरान बस जल जाने के बाद फर्रुखाबाद में बसों का रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान कई रोडवेज बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं पाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह शासन आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर बसों के चालकों और परिचालकों ने अपनी गलतियों का ठीकरा फोरमैन पर फोड़ दिया। पंजाब के जिला फिरोजपुर कैंप में बने वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर चंद्र गेंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के घर छोड़ने की दास्तान सुनी, साथ ही उनके साथ नाच कर उन्हें कंबल, लोई और मूंगफली, गच्चा, रेवड़ियां और पैसे वितरित किए। वहीं बूढ़े बुजुर्गों ने गीत गाए और नाच कर लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। झांसी में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में इंटर कॉलेज की एक अध्यापिका पर उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर पीड़ित छात्रा ने डीएम को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में मौजूद अध्यापिका ने उससे आधे घंटे के बाद ही पेपर ले लिया और उसे दूसरे स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका पकड़ा दी। वहीं इस मामले में छात्रा के पिता का कहना है कि उन्होंने कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी अवगत कराया, लेकिन प्रधानाचार्य ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं नवोदय का पेपर देने गई थी तो मैम ने पहली बारी बुकलेट लेके मैम ने कहा पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम सॉल्व करने लगे, फिर आधे घंटे बाद मैम ने दूसरी बुकलेट दे दी।
जिस बच्चे के पास 2 बुकलेट थी तो उस बच्चे से एक बुकलेट लेके हमें दे दी और मेरी बुकलेट पीछे वाले को दे दी। कानपुर में श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में संशय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ। इस मामले को लेकर हम लोग विधायक सुरेंद्र नैथानी के पास पहुंचे हैं, जिसके बाद विधायक इस समस्या को लेकर कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर से जानकारी मांगी और पूछा कि नोटिस कैसे जारी हुआ। साथ ही इस संबंध में विधायक ने कहा कि सरकार के आदेश अनुसार ही कोई कार्रवाई हो और लोगों में किसी तरह का भ्रम न फैला जाए। हाँ देखिए, श्रमिक कॉलोनी को बस्ती का मामला है। श्रमिक कॉलोनियाँ पूरे कानपुर महानगर के अंतर्गत और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रमिक कॉलोनियाँ हैं। हमारी सरकार भी इस पर संजीदा है। मेरी माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी बात हुई थी, सदन में बात हुई थी। तो लेकिन कल पीपी एक्ट के अंतर्गत नोटिसें जारी कर दी गई। तो नोटिसें जारी होने से लोगों में संशय की स्थिति आ गई कि नोटिस किसी अलग अलग विषय पे, कई प्रकार के विषयों पे भी नोटिस जारी होती है। पहले भी एक बार नोटिस जारी हुई। हमारा कहना है कि सरकार जो भी पॉलिसी श्रमिक कॉलोनियों को लेकर के बनाएगी उसका इम्प्लीमेंट होगा, लोगों की राय उसमें सम्मिलित होगी। ऐसा हमारी सरकार चाहती है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। लेकिन उसके पहले कोई नोटिस जारी होना ये लोगों में संशय की स्थिति को पैदा करता है। शाहजहांपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फर्रुखाबाद बरेली स्टेट हाईवे पर कोहरे के कारण रिफाइनरी से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों में रिफाइंड लूटने के लिए भगदड़ मच गई। आसपास के गांव के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रिफाइंड तेल की जमकर लूट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर जाम को खुलवाया। फिलहाल हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली है।